आज की कहानी का नाम है ईमानदार बालक। किसी धनी मनुष्य के घर में एक माई सफाई करने आया करती थी। एक दिन वह बीमार हो गई। उसका एक बेटा था। उसने सफाई करने के लिए बेटे को भेज दिया। माई के बेटे ने खूब मन लगाकर सफाई की। सब चीज़ों की झाड़ पोंछ करते समय उसे हीरों की जड़ी हुई एक घड़ी दिखाई दी। घड़ी सोने की थी। बालक का मन ललचा गया। उसे घड़ी पहनने का बहुत चाव था, परंतु वह गरीब घड़ी कहाँ पा सकता था। उसने मन ही मन कहा, कहीं ऐसी घड़ी मेरे पास होती। उसके मन में पाप आ गया था। उसने घड़ी चुराने का निश्चय किया। उसने अपनी निक्कर की जेब में घड़ी रख ली। झटपट काम खत्म करके वह अपने घर जाने लगा। तभी उसे माँ की बात याद आई। माँ ने एक दिन कहा था, बेटा, झूठ बोलना और चोरी करना ये दो सबसे बड़े पाप हैं। इनसे बचोगे तो बहुत आदर पाओगे। चोरी करोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, सरकार दंड देगी, जेल खाने में जाकर पत्थर फोड़ने पड़ेंगे। जेल से छूटने पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई अपने घर में नहीं घुसने देगा, दफ्तर या कारखाने में नौकरी नहीं मिलेगी। बालक को माँ की वह बात भी याद आ रही थी। बेटा, हम ईश्वर को नहीं देख सकते, पर ईश्वर हमको हर समय देखता है। वह हमारे अच्छे बुरे हर काम को देखता है। यह सोचकर बालक को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने घड़ी जहाँ से उठाई थी वहीं रख दी। फिर उसने अपने दोनों कान खींचे और बैठक से बाहर चला गया। घर का मालिक बहुत सज्जन था। वह यह सब देख रहा था। बालक के मन की बात को उसने समझ लिया। दूसरे दिन जब वह बालक आया तो मालिक ने कहा, कल से तुम ही काम करने आया करो। बूढ़ी माँ को अब आराम करने दो। और देखो, हमारे घर ठीक समय पर आया करो। यह तुम्हारे लिए एक हाथ की घड़ी है। यह घड़ी तुम्हें ठीक समय बताएगी। इसे अपने हाथ की कलाई पर हर समय बांधे रखो। बालक हिचकिचाया, परंतु मालिक ने कहा, ले भी लो, इसके दाम तुम्हारे वेतन में से नहीं काटूंगा। तो बच्चों, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म होती है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि इंसान में ईमानदारी होना बहुत बड़ा गुण है। ईमानदारी के प्रभाव से मनुष्य इज्जत और शोहरत दोनों पाता है। धन्यवाद।